हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपिनियंस। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में, क्लाउड के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्लाउड का टाइप आता है वो होता है पब्लिक, एक होता है इसका प्राइवेट और एक होता है इन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड। ठीक है, तो चलिए पब्लिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पब्लिक के अंदर क्या होता है, पब्लिक क्लाउड के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी इसके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी इसकी जो सर्वर्स है, जो भी इसकी वर्चुअल मशीन्स है, उनको अपन क्या करते हैं, अपन उनको शेयर्ड फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। मतलब कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद कोई और उसको यूज़ करेगा, आपके साथ पैरेलली भी काफ़ी यूजर्स उसको यूज़ कर रहे होंगे। इस तरीके से इसकी जो सर्विसेज है, इसके जो इसके सर्विसेज वगैरह हैं, इनको अपन शेयर्ड फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। इनकी जो रिसोर्सेज है उनको अपन शेयर्ड फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पब्लिक के बारे में। तो देखिए, दिस इज ओपन टू ऑल एंड एक्सेस एंड यूज रिसोर्स वाई इंटरनेट। अपन ये सबके लिए खुला है। ठीक है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, सिर्फ एक इंटरनेट की इसके रिसोर्सेज को कोई भी यूज़ कर सकता है, सिर्फ एक इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पेपर यूज़ होता है। पेपर यूज़ मतलब कि अपन जितना इसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, सिर्फ उसी का अपने को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप 15 GB अगर यूज़ कर रहे हैं इसके रिसोर्सेज को, तो अपने को 15 GB का ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे दिन अगर अपन 10 GB यूज़ करें तो सिर्फ 10 GB का पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक मल्टी टेनेंसी, एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। मल्टी टेनेंसी क्या होता है, मल्टी टेनेंसी इज जस्ट एन अनदर नेम फॉर रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करो एक आप सर्विस यूज कर रहे हो क्लाउड की, जिसके अंदर आपको 100 GB स्पेस चाहिए था फर्स्ट डे। ठीक है, दूसरे दिन आपको स्पेस ये 100 से 50 चाहिए था। ठीक है, 50 आपके पास जो बचा हुआ था वो आज कल आप यूज कर रहे थे, आज वो कोई और यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ग्लोबली डिप्लॉयड होता है। मतलब कि इस सबके पास ओपन टू ऑल होता है, ग्लोबली डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, अपना जो गूगल ड्राइव है ना, जिसके अंदर 15 GB स्पेस अपने को फ्री मिलता है, वो इसका एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव वो इसका एग्जाम्पल है। ड्रॉप बॉक्स है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये अपने पब्लिक क्लाउड के एग्जांपल्स है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं अपन। एडवांटेजेस क्या है इस चीज के, इस पब्लिक क्लाउड के। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लाइक ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, मैनेज्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर CSP इसको मैनेज करता है। ठीक है, तो अपने को क्या है, इसको मेंटेन करने की कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि जब वो इसको अपन तो उसको पे कर रहे हैं ना कुछ अमाउंट, तो वो मेंटेन करेगा, वो इसको सब बैलेंसेस देखेगा। ठीक है, अपने को तो क्या है, इसको सिर्फ यूज करना है, उसको पे करना है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है बिल्कुल, क्योंकि ये ग्लोबल, जहाँ पे पब्लिक नाम आ जाता है ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे इसको सब यूज करते हैं तो सबके हिसाब से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो अभी ये क्या हाईली स्केलेबल है। ठीक है, हाईली स्केलेबल कैसे, जैसे आपको पता होगा कि आप ड्राइव यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आप 15 GB स्पेस एक बार में यूज कर सकते हैं अपनी फ्री का। अगर आपको ज्यादा भी चाहिए तो तुरंत आप उसको पैसे देकर के बढ़वा सकते हैं। तो हाईली स्केलेबल है, मतलब कि 15 से आप 150 भी कर सकते हैं, 1500 GB भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके जो डिसएडवांटेज वो क्या है, लाइक कुछ इतने एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे ना। अभी पब्लिकली इसको यूज हो रहा है। ठीक है, पब्लिक इसको यूज करिए, रिसोर्स को अपन शेयर करना पड़ रहा है अपने को लोगों के साथ में, है ना, तो लोगों को साथ में शेयर कर रहे हैं तो अपन क्या हो गए, सिक्योरिटी इसकी कम हो गई। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग की वजह से इसकी सिक्योरिटी कम हो गई। ठीक है, अभी सिक्योरिटी कम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, रिस्क क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है, अभी रिस्क हाई हो गए तो सिक्योरिटी कम हो गई, और सिक्योरिटी कम हो गई तो रिस्क हाई हो गए। ठीक है, अभी एक इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये लेस कस्टमाइजेबल है। मतलब कि जो यूजर है इसका, उसके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो अपने हिसाब से इसके रिसोर्सेज को यूज कर सके। ठीक है, उसके पास वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कि वो अपने हिसाब से इसके रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन प्राइवेट क्लाउड के बारे में। ठीक है, अभी प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड होता है जो कि सिर्फ एक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बना होता है। ठीक है, सिर्फ वही यूज कर सकती है, सिर्फ जो उसके लिए अथॉरिटी ली हुई होती है। ठीक है, अदरवाइज जो लोकल जो अपने जो यूजर्स होते हैं, या फिर अपन जैसे जो लोग होते हैं, जो कि नॉर्मल जो यूजर्स होते हैं, वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दे आर पेइंग फॉर इट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके लिए पे कर रही है, एंड दे आर यूजिंग दैट क्लाउड स्पेसिफिकली उनके लिए है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसको अपन कॉर्पोरेट क्लाउड या फिर इंटरनल क्लाउड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट क्लाउड या इंटरनल क्लाउड क्यों बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट क्लाउड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंगल यूज करते हैं, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे यूज करा जाता है। ठीक है, पर्सनल यूज के ऊपर इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब ये आइदर मैनेज्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, या तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही इसको मैनेज करता है, उसके लिए भी वो कॉस्ट लेता है। ठीक है, या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसको मेंटेन कर सके, तो वो अपने हिसाब से खुद भी मेंटेन और ऑर्गेनाइज को कर लेती है। ठीक है, अभी
डिप्लॉयड कहाँ पे होता है ये ग्लोबली डिप्लॉयड नहीं होता जैसा कि पब्लिक में था। ये जो डिप्लॉयमेंट इसका जो होता है वो इसका डिप्लॉयमेंट लोकली होता है, ठीक है। ये लोकली डिप्लॉयड होता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस के ऊपर डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अभी इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? एडवांटेजेस का सबसे अच्छा क्या है? इसके अंदर एक हाई सिक्योरिटी अपने को मिल जाती है। क्यों हाई सिक्योरिटी कैसे मिल जाती है अपने को? क्योंकि इसके अंदर एक लिमिटेड एक्सेस है लोगों का, सिर्फ एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड एक डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी मतलब कि इसके अंदर रिसोर्सेज की शेयरिंग तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की शेयरिंग जहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ पे डेटा लीक भी नहीं होगा, तो डेटा अपना प्राइवेसी के साथ रहेगा, साफ सही सलामत डेटा अपना एकदम सेफ रहेगा, ठीक है। अभी हाईली कस्टमाइजेबल है। हाईली कस्टमाइजेबल का मतलब क्या हुआ? हाईली कस्टमाइजेबल का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके अंदर जो भी इस क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ कर रही है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से अपने हिसाब से जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उन रिसोर्सेज की मांग कर सकते हैं और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उनको वो रिसोर्सेज दे देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हाईली कस्टमाइजेबल हो गया। अब इसमें एक ज़्यादा सर्विसेज मिलती है लेकिन स्केलेबिलिटी कम होती है, ठीक है। ज़्यादा सर्विसेज कैसे मिलती है? ज़्यादा सर्विसेज इस तरीके से मिलती है कि कोई भी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जिस हिसाब की सर्विसेज की उसकी डिमांड करती है उस हिसाब की सर्विसेज उसको दे देता है, ठीक है। उसके लिए कुछ चार्ज लेता है, वो उसको चार्ज ऑर्गेनाइजेशन दे देती है, इसलिए वो हाई कॉस्ट है उसकी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? हाई कॉस्ट है, ठीक है। और समटाइम्स कभी कभी अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर रही हो तो उसको मेंटेन भी ऑर्गेनाइजेशन को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाई कॉस्ट एंड समटाइम्स हाई मेंटेनेंस भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसका क्या है? एक लिमिटेड है, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। लिमिटेड है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बाकी जनरल पर्पस के लिए जो यूजर्स हैं उनके लिए एक्सेस इसकी नहीं होती है, ठीक है। एक ये क्या इसका स्केलेबिलिटी है, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिस के ऊपर, क्योंकि डिप्लॉयड लोकली होता है ना, तो इसकी जो स्केलेबिलिटी वो कम होती है, ठीक है। दो ये सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करता है लेकिन स्केलेबिलिटी इसकी कम होती है क्योंकि ये लोकली डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड के अंदर जैसे कि ये पब्लिक और प्राइवेट जो क्लाउड होते हैं ना, जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड जो होते हैं, इन दोनों की जो एडवांटेजेस हैं उन दोनों को मिला करके ये जो हाइब्रिड क्लाउड है ये बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि अपने को पता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो पब्लिक की वो कम है, तो हाइब्रिड क्या कर रहा है? उसका कॉस्ट वाले फैक्टर को उठा करके अपनी खुद की कॉस्ट कम कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट में क्या है? सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो हाइब्रिड क्या कर रहा है? प्राइवेट से सिक्योरिटी वाला फैक्टर उठा के अपने में रख रहा है, ठीक है। तो ये हाईली सिक्योर भी है और कॉस्ट भी इसकी कम है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर दो तरीके के क्लाउड मॉडल्स डिप्लॉय होते हैं, जैसे कि पब्लिक वाला और प्राइवेट वाला, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? जैसे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो हुई ना, जैसे पेमेंट बेस्ड हो गई है ना, जो कि अपने जनरल यूजर्स को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है, उनको ये क्या करते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को प्राइवेट फॉर्म ऑफ क्लाउड के अंदर उनको परफॉर्म या उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो है ना, जो जनरल वाले जो भी अगर देख लें तो कोई बुरी बात नहीं है, तो जनरल वाले जो देख लें उनके लिए उन टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए ये पब्लिक क्लाउड का यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा? अपनी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट कम हो गई, उसके अलावा सिक्योरिटी बढ़ गई। सिक्योरिटी कैसे बढ़ गई? क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ प्राइवेट के अंदर परफॉर्म होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हाईली स्केलेबल भी है। हाईली स्केलेबल किस तरीके से है? जैसे कि अपने को आज इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत है सिर्फ, है ना, फिर बाद में अपने को क्या ज़्यादा रिसोर्सेज, तो अपन क्या कर सकते हैं? इतने रिसोर्स की भी डिमांड कर सकते हैं, तो ये रिसोर्सेज फुलफिल करके देगा, ठीक है। अभी इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर क्या है? दो फॉर्म ऑफ क्लाउड आते हैं, देख ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसमें दो फॉर्म ऑफ क्लाउड आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया ना तो क्या होगा? इसका मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज इसके एडवांटेज काफ़ी हैं, ठीक है। तो यही था टाइप्स ऑफ क्लाउड के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव।